श्री गणेशाय नमः। पूर्वी भारत यात्रा संस्मरण। यात्रा तिथि 19/12/2008 से 30/12/2008 तक श्री जगन्नाथ धाम, गंगा सागर एवं कामाख्या देवी दर्शन एवं यात्रा की मधुर स्मृतियाँ। भारत एक आध्यात्मिक देश है। भारत की रूह को जानने, समझने और महसूस करने का सबसे उपयुक्त उपाय है भारत दर्शन यानी भारतवर्ष का भ्रमण करना। भारत की विशेषता है विभिन्नता में एकता। भारत में अनगिनत बोलियां, जातियां, भाषाएं एवं धर्म हैं। भारत में पग पग पर मंदिर एवं तीर्थ हैं जो कि हमारी कोमल भावनाओं को और सच्ची आस्था का विकास करते हैं। पवित्र एवं उच्च कोमल भावनाएं संकुचित दायरों को छोड़कर मानसिक विकास की उन ऊंचाइयों तक ले जाती हैं जहां स्वार्थ का कोई स्थान नहीं होता। ईश्वर की असीम कृपा है कि हमें दिसंबर माह में पूर्वी भारत के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 19/12/2008 को हम 10 सदस्यों के दल ने पुरुषोत्तम एक्सप्रेस द्वारा श्री जगन्नाथ धाम के लिए प्रस्थान किया। गाड़ी में भी हमारे भजन संकीर्तन का कार्यक्रम चलता रहा। 21/12 को हम पुरी पहुँचे। स्टेशन पर ही बस एजेंटों ने हमें घेर लिया और पुरी दर्शन की बुकिंग के बाद ही हमें उनसे मुक्ति मिल पाई। अपने रुकने के लिए हम प्रभुपाद की जन्मस्थली गौड़िया मठ में उत्तम व्यवस्था देख गदगद हृदय से ईश्वर का धन्यवाद करने लगे। 21/12 को भगवान श्री जगन्नाथ जी, सुभद्रा जी एवं बलदाऊ के दर्शन कर जीवन को सफल किया। शाम को समुद्र के किनारे कुछ समय बिताया। श्री जगन्नाथ जी का मंदिर बहुत ही विशाल है। कई प्रवेश द्वार हैं और बहुत से विशाल प्रांगण है। प्रांगण में कल्प वृक्ष लगा है, मनोकामना पूर्ण करने वाला वृक्ष। साथ में और बहुत से सुंदर एवं भव्य मंदिर हैं जिनमें लक्ष्मी माता का मंदिर, बिमला मंदिर एवं नवग्रह मंदिर इत्यादि। भगवान जी का भोग तैयार करने के लिए बहुत ही बड़ा रसोई घर है जहाँ दिन में 6 बार भोग तैयार किया जाता है। 56 भोग बनाए जाते हैं। यहाँ मिट्टी के पात्रों में एक के ऊपर एक पात्र रखकर दाल, चावल, भाजी इत्यादि बनाई जाती है। 22/12 को पूरी भ्रमण में हमने विश्व प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर के दर्शन किए। उनमें सूर्य रथ के पहिए पर अंकित सूर्य घड़ी को देखकर समय मिलाकर देखा तो एकदम उपयुक्त समय दिखा। सूर्य भगवान के 3 रूप तथा मानव के 3 रूपों के दर्शन, बालपन, जवानी एवं वृद्धावस्था के दर्शन कोणार्क मंदिर के प्रांगण को बहुत ही भव्यता से सुसज्जित किया गया है। वहाँ हमारी सांस्कृतिक धरोहर को सनेजने का काम लगातार हो रहा है। उससे पहले हमने चंद्रभागा नदी, गोल्डन बीच तथा वह स्थान भी देखा जहाँ कलिंग युद्ध हुआ था। फिर हमने लिंगराज के दर्शन किए। वह मंदिर बहुत ही विशाल एवं प्राचीन है। वहाँ खड़े हुए गणेश जी की विशाल प्रतिमाएं और प्रांगण में छोटे छोटे कई शिवलिंग तथा कई अन्य देव देवताओं के मंदिर हैं। उसके पश्चात हम उदयगिरी पहुँचे जहाँ कई जैन मंदिर एवं गुफाएं बनी हुई हैं जहाँ पहले समय में जैन मुनि तपस्या किया करते थे। और उसके आगे मुक्तेश्वर जी है जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। मंदिर ऊपर पहाड़ी पर बनाया गया और नीचे माँ की भव्य मूर्ति स्थापित है। उनके दर्शन किए। पुरी में खाने पीने की व्यवस्था उत्तम रही। शुद्ध दूध, दही एवं वैष्णव भोजन पाकर सभी आनंदित हुए। अब हमारे प्रस्थान का दिन था। हम पुनः भगवान से मिलने के उत्सुक थे, अतः हमने बड़ा ऑटो किया जो हमें गुंडीचा मंदिर के दर्शन करवाने के बाद जगन्नाथ जी के मंदिर के पास पहुंचा गया। इस प्रकार जल्दी जल्दी भगवान जी के दर्शन कर उनसे विदा मांग साथियों के पास लौटे और स्टेशन की ओर रवाना हुए। 23/12 को रात 8:05 पर गाड़ी से कलकत्ता की ओर प्रस्थान किया। 24/12 सुबह 5:30 बजे कलकत्ता पहुँचे जहाँ श्री राहुल जी ने हमारे लिए गाड़ी तथा राजस्थान गेस्ट हाउस में ठहरने की व्यवस्था करवा दी थी। स्नान इत्यादि के बाद माता काली के मंदिर में दर्शन, पूजा अर्चन की और दक्षिणेश्वर की ओर प्रस्थान किया। वहाँ रामकृष्ण परमहंस जी की आराध्य देवी के दर्शन किए। यहाँ भीड़ तो बहुत थी पर व्यवस्था बहुत ही उत्तम थी, इसलिए बहुत ही अच्छी तरह से दर्शन हुए। मंदिर बहुत ही भव्य एवं कलापूर्ण ढंग से बनाया गया है। साफ सफाई भी बहुत अच्छी थी। गंगा जी के घाट पर कुछ देर विश्राम कर गंगा मैया जी की विशाल जल राशि की पावनता पर हम मुग्ध हो रहे थे।
25/12 को सुबह 5:30 बजे ही सभी तैयार हो गंगा सागर जाने के लिए गाड़ी का इंतजार करने लगे। तभी ड्राइवर गाड़ी को लेकर पहुंच गया और सुबह 6 बजे गंगा सागर के लिए चल पड़े। काकद्वीप से मोटर बोट द्वारा और फिर वहां से सुमो द्वारा गंगा सागर पहुंचे। गंगा सागर में गंगा जी की विशालता एवं समुद्र की विशालता को देखकर हम आश्चर्यचकित थे, मानो दोनों ही अपनी अपनी चौड़ाई की सीमा दिखाने ठाने हों। उन दोनों के आकार एवं भव्यता को देखकर मानव के सीमित सामर्थ्य का एहसास होने लगता है। माँ गंगा सागर के पुत्रों को तारने के बहाने हमारा कल्याण करने ही आई हो, ऐसा प्रतीत होता है। उन दोनों का मिलन देखकर सुखद अनुभूति होती है। गौमुख से चलकर गंगा सागर में विलीन होते खुशी खुशी दौड़ी दौड़ी मानो गंगा अपने अस्तित्व को भुलाकर सागर के आगोश में खोने को बेताब हो। वहाँ स्नान दर्शन से तन मन को पवित्र कर वहाँ की पावन यादों को हृदय में भरकर हम कपिल मुनि के मंदिर पहुँचे। यहाँ पूजा अर्चना कर भगवान कपिल एवं शंकर जी से आशीर्वाद ले वापस जाने को तैयार हुए। 14 जनवरी को गंगा अवतरण मेला प्रतिवर्ष लगता है। हमें उसकी तैयारी में लगे हुए लोग तथा साधुओं के झुंडों के झुंड दिखाई पड़े। भारी मन से हम वहाँ से विदा हुए, सुमो से स्टीमर तक पहुँचे। वहाँ से स्टीमर जाने को बिल्कुल तैयार था। जैसे तैसे हम सवार ही हुए कि स्टीमर चल पड़ा। करीब 40 मिनट बाद काकद्वीप के पास पहुंचा और फिर अपनी गाड़ी में बैठकर कलकत्ता के लिए प्रस्थान किया। रात 9:30 बजे गेस्ट हाउस पहुंचे। 26/12/2008 सुबह सभी ने मायापुर जाने की इच्छा व्यक्त की। मेरे विचार से पहले 2 घंटे शॉपिंग करने के बाद मायापुर जाना ठीक रहेगा, लेकिन सभी ने एक स्वर में पहले मायापुर जाने के बाद वापसी में बाजार जाने की इच्छा जताई। सड़क खराब थी, जगह जगह से टूटी हुई थी, रास्ता भी काफ़ी लंबा था। हमारे ड्राइवर ने काफ़ी संभल कर गाड़ी चलाई, लेकिन गाड़ी के टायर काफ़ी पुराने लग रहे थे, अतः गाड़ी पंचर हो गई। स्टेपनी लगाकर गाड़ी को पुनः चालू किया गया। तभी ड्राइवर को एक दुकान दिखाई दी जहां पर पंचर ठीक किया जा सकता था। इन सब में हमारा 1-1.5 घंटा खराब हो चुका था। जब हम मायापुर पहुंचे तो मंदिर के बंद होने का समय हो गया था और पूछने पर पता चला कि अब शाम 4 बजे मंदिर खुलेगा। अभी 1 बजे कर 5 मिनट हुए हैं। हम 15 मिनट भी पहले पहुंचते तो दर्शन हो जाते, अतः हमने 4 बजे तक रुकने का फैसला किया। पूरे 4 बजते मंदिर के कपाट खोल दिए गए। दर्शन पाकर हम सब भाव विभोर हो उठे। वैसे भी श्री कृष्ण जी का रूप अनुपम एवं लालित्यपूर्ण है। उस पर उन्होंने जिस कलापूर्ण ढंग से मूर्तियों को सजाया हुआ था, उसका लेखनी तो वर्णन करने में असमर्थ है। उनके दर्शन पाकर ही उस रूप का आनंद लिया जा सकता है। ऐसा लगा मानो कुछ क्षणों के लिए हम अपनी सुध बुध भुला बैठे हों। उस अप्रतिम सौंदर्य के दर्शन से नेत्र तो मानो तृप्त होना ही नहीं चाहते। बारंबार श्री कृष्ण जी की रासलीला के स्वरूप की झांकी को देखने की इच्छा को हम रोक नहीं पा रहे थे। श्री कृष्ण जी की विशाल काले पत्थर की प्रतिमा बनी है और उनकी ऊंचाई भी 6.5 फुट के करीब होगी। उसी आकार में बराबर 9 सखियां भिन्न भिन्न भावों में कृष्ण जी को निहार रही हैं। कोई तो चरणों के दर्शन कर धन्य हुआ चाहती है और कोई मुखड़े की सुंदरता पर निछावर हुई जाती है। सही कहा है किसी ने कि आँखों की तो वाणी नहीं मिली और वाणी को देखने की शक्ति नहीं, तो भला वर्णन हो कैसे। हम उसी अनुपम दृश्य को अपनी आँखों तथा हृदय में समेट कर आगे बढ़े। उससे अगले कक्ष में भगवान नरसिंह अवतार को दर्शाया गया है। वहाँ से दर्शन करने के पश्चात हम तीसरे कक्ष की ओर गए और वहाँ श्री कृष्ण जी के चैतन्य रूप में वृद्धों के साथ, जैसे राजा अग्रसेन इत्यादि के साथ दिखाया गया है। भगवान जी के चैतन्य दरबार की झांकी को दिखाया भी गया है अति अनुपम रूप से। हम दर्शन कर प्रसाद पाक अब कलकत्ता लौटने के विवश थे, क्योंकि समय कम था। वैसे हम एक दिन और वहाँ रुकना चाहते थे। रास्ता लंबा तथा खराब था। अब तो रात का अंधेरा भी होने लगा था। हमारा ड्राइवर काफ़ी कुशल था,
अतः खराब सड़क से बचते बचाते जैसे तैसे 40-50 किलोमीटर की गाड़ी चलाई होगी कि आगे का ठीक रास्ता आ गया। वहाँ लाइटें भी लगी होने के कारण सफ़र सही होने लगा था। रात 9:30 बजे हम राजस्थान गेस्ट हाउस पहुँचे। कुछ विश्राम तथा चाय खाना इत्यादि के बाद रात्रि निवास के पश्चात सुबह 6 बजते ही गेस्ट हाउस छोड़ सामान गाड़ी में रख लिया और चल पड़े माँ काली के दर्शनों को। इस बार शनिवार था। अमावस्या का दिन होने के कारण मंदिर में भीड़ की कोई सीमा न थी। लंबी लाइनें लगी हुई थी। हम कभी सोचते कि दर्शन कर भी पाएंगे या नहीं। साथ ही खड़ी एक महिला ने हमें विश्वास दिलाया कि आप 9 बजे से पहले ही अवश्य दर्शन कर लोगे। कभी हम निराश हो उठते कि लाइन तो बिल्कुल चल ही नहीं रही है, तो हम कैसे 11:30 बजे वाली ट्रेन पकड़ पाएंगे। पर फिर भी हम सब माता की मर्जी समझकर वहीं डटे रहे। अब माता की बारी थी। उन्होंने भी हमारा दृढ़ निश्चय भांप कर हमारी राह को आसान बनाया और वहाँ एक गेट से 70 लोगों की लाइन एक बार में मंदिर में प्रवेश करने के साथ ही हम मंदिर के अंदर के भवन में तो पहुँच गए, लेकिन वहाँ पर लाइन भी बहुत धक्का मुक्की और फिसलन भरी थी। हमारे साथी कुछ जो सीनियर सिटीजन थे, उन्हें वहाँ कुछ परेशानी होने लगी। जैसे तैसे आगे बढ़ते ही चले गए। बस फिर क्या था, माँ के बिल्कुल पास पहुँच गए। इतने पास से दर्शन किए कि उनके चरणों का स्पर्श भी पा लिया। बस हम सब परेशानियों को भूल कर माँ के दर्शन का लाभ ले जल्दी से गाड़ी में लौट आए। देखा तो अभी 9 ही बजे थे। हमें उस महिला की बात याद आई। शायद माँ ने ही उसे हमें दिलासा देने हेतु भेजा होगा। 27/12/2008 हम 10:15 बजे तक स्टेशन पहुँचे। कुली से बात की तथा रास्ते में खाने हेतु कुछ फल, ब्रेड तथा पकौड़े इत्यादि लिए। सही समय से गाड़ी चल पड़ी और हम अगली सुबह तक गाड़ी में खाते पीते तथा भजन कीर्तन करते वहाँ के रास्तों के विहंगम दृश्यों को देखते प्रसन्नतापूर्वक गुवाहाटी पहुँचे। गुवाहाटी में भी गौड़िया मठ इस्कॉन में रहने का उपयुक्त स्थान मिला, जो कि स्टेशन के बिल्कुल पास ही था। माँ कामाख्या जी के मंदिर से भी ज़्यादा दूर नहीं था। पलटन बाजार के बीचों बीच मठ से कहीं भी आना जाना सरल था। स्नान इत्यादि के बाद हम दर्शनों के लिए निकल पड़े। बड़ी लंबी लाइन लगी थी। पता करने पर मालूम हुआ कि कुछ शुल्क देकर भी दर्शन करने की व्यवस्था मंदिर कमेटी द्वारा बनाई गई है। अतः हमने भी शुल्क अदा कर दर्शन करने का फैसला कर लिया, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम था। अगर हम 6-7 घंटों में दर्शन करते तो बाकी हम कुछ भी नहीं देख पाते। गौड़िया मठ से निकलते समय ही वहाँ के एक स्वामी जी ने हमें दर्शन एवं पूजा हेतु पंडे की व्यवस्था करवा दी थी, जिससे हम बिना किसी परेशानी के माँ कामाख्या के दर्शन तथा पूजा अर्चन कर पाए। श्री बिशन शर्मा एक कुशल पांडा हैं। गुवाहाटी स्थित कामाख्या मंदिर 52 शक्तिपीठों में से एक है। माँ कामाख्या मंदिर बहुत ही भव्य एवं सुंदर है। लोगों की माँ में अपार श्रद्धा है। ऐसी मान्यता है कि जो एक बार माँ के दर्शन करता है उसे माँ 3 बार अवश्य बुलाती है। ऐसा वहाँ लाइन में खड़े लोगों की मान्यता थी। अतः हमने भी माँ से निवेदन किया कि हम पर अपनी कृपा बनाए रखना और पुनः दर्शनों हेतु अवश्य बुलाना। श्री बिशन पांडा जी ने हमें माँ के मंदिर से प्रसाद उपलब्ध कराया और हमने माँ के से अनुमति लेकर बाहर का रुख किया और भुवनेश्वरी देवी दर्शन के लिए चले, जो कि काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है, जहाँ से पूरी गुवाहाटी का अनुपम दृश्य दिखाई देता है। कुछ देर बाद वहाँ रुके और वापसी के लिए निकल पड़े। जीप द्वारा उमानंदा जाने हेतु फेरी के स्थान तक पहुँचे। फेरी से उमानंदा पहुँचे और वहाँ पर काफ़ी सीढ़ियाँ चढ़ के जाना पड़ता है। अतः हमारे कुछ साथियों ने आगे जाने का विचार किया और वे वहीं रुके। शेष ऊपर गए तथा उमानंदा जी के दर्शन कर लौटे। हम सभी ने कुछ जलपान के पश्चात गेस्ट हाउस में जाने का विचार किया। वहां पहुंचकर सभी के मन में गुवाहाटी से कुछ निशानी ले जाने की तमन्ना ने हमें फिर पलटन बाज़ार जाने को विवश कर दिया। हम सभी बाज़ार आए। चूँकि रविवार को वहाँ बाज़ार बंद रहता है, इसलिए छोटी मोटी दुकानें ही खुली थी। अतः थोड़ी बहुत खरीदारी की। उसके बाद हम वापस गेस्ट हाउस पहुँचे। हम में से कुछ लोग पुनः बाज़ार जाकर और थोड़ा कुछ सामान ले आए। उसके बाद गेस्ट हाउस में ही रात्रि भोजन का
पश्चात सभी ने अपनी पैकिंग पूरी की और 3:45 का अलार्म लगाया और सो गए। सुबह 3:30 बजे उठकर सभी ने तैयारी शुरू कर दी। 5:30 पर सभी बिल्कुल तैयार आरती में शामिल हुए। उसके बाद जैसे ही गाड़ी आई उसमें सवार हो स्टेशन के लिए निकले। राजधानी पहले से ही 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी। अपनी सीटों को चार्ट में देखा और अपनी अपनी सीट पर विराजमान हो गए। 7:05 पर गाड़ी चढ़ पड़ी और गुवाहाटी और माँ कामाख्या जी को शत शत नमन करते हुए गुवाहाटी को अलविदा कहा। राजधानी गाड़ी में सफ़र करने का अलग ही मज़ा है। सवारी को तो मानो खाने पीने का ही काम दिया हो। एक के बाद एक कई नाश्ते, चाय, कॉफ़ी, जूस, सूप, आइसक्रीम से यात्रियों का दिल जीतने की पुरजोर कोशिश जारी रही। खाना गर्म और स्वादिष्ट था। सभी इस वापसी के सफ़र का बढ़िया आनंद उठा रहे थे। गाड़ी को 30:12 को 10:15 पर नई दिल्ली पहुंचना था, लेकिन कोहरे की वजह से सभी गाड़ियां देर से चल रही थी। अतः हमारी गाड़ी भी 6 घंटे देरी से नई दिल्ली पहुंची। सभी ने एक दूसरे को बढ़िया साथ निभाने का धन्यवाद देते हुए नए आने वाले वर्ष की शुभकामनाओं का आदान प्रदान करते हुए भविष्य में ऐसे ही किसी यात्रा की उम्मीद में अपने अपने घर के लिए प्रस्थान किया। यह यात्रा बेहद रोचक रही, लेकिन ऐसा लगा कि समय की थोड़ी कमी रही, इसलिए सभी जगह हमें जल्दी ही लगी रही और हमेशा ऐसा भय बना रहा कि कहीं प्रोग्राम में कोई बाधा उपस्थित ना हो जाए। लेकिन ईश्वर की कृपा से सभी गाड़ियां समय से मिलती रही एवं बहुत बढ़िया दर्शन भी प्राप्त होते रहे। यह प्रभु के विशेष कृपा प्रसाद का ही फल था। इस यात्रा ने हमारे मन में ईश्वर के प्रति गहरा अनुराग उत्पन्न किया। यही सब तो हम चाहते ही थे। बोल साचे दरबार की जय। धन्यवाद।